हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 की साइंस की वर्कशीट नंबर 24 कर रहे हैं। ये 7 अक्टूबर के लिए आई है। इसमें हम चैप्टर 2 सूक्ष्म जीव पढ़ रहे हैं। आज हमें सूक्ष्म जीवों का महत्व पढ़ना है। इससे पहले भी हम ऐसी ही एक वर्कशीट पढ़ चुके हैं। आज हम इसका रिवीजन कर रहे हैं। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। सूक्ष्म जीव पृथ्वी पर हमारे चारों ओर हर जगह पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीवों का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। इनका उपयोग दही, ब्रेड, अल्कोहल, दवाइयाँ, केक इत्यादि बनाने में किया जाता है। इनका उपयोग पर्यावरण की सफाई में किया जाता है। वे जैविक कचरे जैसे सब्जियों के छिलके, जानवरों के अवशेषों, मल को अपघटित करते हैं और पृथ्वी को स्वस्थ रखते हैं। कुछ बैक्टीरिया तथा कवक का उपयोग दवाओं को बनाने में भी किया जाता है। कृषि में इनका उपयोग नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किया जाता है, जिससे अच्छी पैदावार मिलती है। सूक्ष्म जीव हमारे लिए उपयोगी भी होते हैं। इसे हम दही, ब्रेड और अल्कोहल, दवाइयाँ तथा केक बनाने में इस्तेमाल करते हैं। यह फलों तथा सब्जियों के छिलकों को सड़ाकर, जानवरों के अवशेषों को समाप्त कर तथा गंदगी को मृदा में मिला देते हैं और पर्यावरण की सफाई करते हैं। इससे मृदा की उर्वरता भी बढ़ जाती है। कुछ बैक्टीरिया कवक से हम दवाइयाँ भी बनाए जाते हैं, जैसे आपने नाम भी सुना होगा, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये सब दवाइयाँ तथा एंटीबायोटिक दवाइयाँ, इन्हें कवक द्वारा बनाया जाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण का अर्थ होता है वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन का मृदा में पहुंचना और पौधे द्वारा उसका इस्तेमाल कर लेना। ऐसा कार्य आसान नहीं है। यह कार्य मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीव कर सकते हैं और इस प्रकार पौधे को नाइट्रोजन मिलती है। नाइट्रोजन से पौधे में प्रोटीन का निर्माण होता है और हम जब पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं तो यह प्रोटीन हमारे शरीर में पहुंचता है। इस प्रकार नाइट्रोजन स्थिरीकरण एक बहुत ही जरूरी क्रिया है। स्वयं को जांचिए। सूक्ष्म जीव एक कोशिक होते हैं या बहुकोशिक? स्पष्ट कीजिए। कुछ सूक्ष्म जीव एक कोशिक होते हैं तथा कुछ सूक्ष्म जीव बहुकोशिक होते हैं। कुछ बैक्टीरिया एक कोशिक होते हैं और कवक बहुकोशिक होते हैं। जीव जंतु बहुकोशिक जीवों के उदाहरण हैं। प्रश्न 3, हमारे दैनिक जीवन में सूक्ष्म जीवों के महत्व का वर्णन कीजिए। इनका उपयोग दही, ब्रेड, अल्कोहल, दवाइयाँ और केक बनाने में किया जाता है। इनका उपयोग पर्यावरण की सफाई में भी किया जाता है। ये मल को अपघटित करते हैं। सब्जियों के छिलके, जानवरों के अवशेषों को भी अपघटित कर पृथ्वी को स्वस्थ रखते हैं। इनका उपयोग दवाई बनाने में भी किया जाता है। कृषि में इनका उपयोग नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किया जाता है। आज की वर्कशीट में बच्चों में इतना ही करना है। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।